निश्चित तौर पे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि हमने एनआईटी के बहुत वर्षों के बाद आईआईटी हमें मिला है। ये भी माननीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोग क्या कहना चाहिए? देखिए, आज पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैंपस तो बहुत सुंदर है। लाइक इससे ज़्यादा द थिंग इज यहाँ हमको बहुत सारे रिसोर्सेस है। रिसर्च जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च करने के लिए बहुत सारे। नमस्कार, मैं ईशा और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। भिलाई एक ऐसा शहर है जो मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंसान एजुकेशन हब के लिए भी भिलाई जाना जाता है और आज के बाद में आईआईटी भिलाई के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि आज का दिन है जहां पे आज आईआईटी कैंपस के परमानेंट हो चुका है। हमारे सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली आज इसकी और हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी भिलाइंस के स्टूडेंट्स, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा लगता है उनको कैंपस। सर भैया, सबसे पहले अपना नाम और आप कहाँ से हैं और यहाँ पे कैंपस है आज का कैसा लग रहा है? तो आज सच में हम सभी लोगों के लिए आज खुशी का दिन है कि प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे कॉलेज का लोकार्पण हुआ और ये सौभाग्य का दिन है आज हमारे सभी लोगों के लिए। ये अभी नई आईआईटी है, लेकिन धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं काम से अपने, जैसे यहाँ पे प्रोफेसर है, मे भी एक दिन ये आईआईटी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा एक बिग आईआईटी होगी जी। तो सर भैया, आप कौन से ब्रांच से तो आप कहीं ना कहीं बाहर से होंगे, भिलाई से नहीं होंगे, कहाँ से होंगे? मैं विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम से भिलाई आप आए हैं, तो कैसा ये भिलाई का ये जो आईआईटी कैंपस नया बना है, आपको कैसा लगता है? क्या कुछ इसमें, जैसे कि मैंने देखा है काफ़ी कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये पूरा कैंपस बनाया गया है, तो कैसा इस कैंपस के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कैंपस तो बहुत सुंदर है। लाइक इससे ज़्यादा द थिंग इज यहाँ हमको बहुत सारे रिसोर्सेस है। रिसर्च जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च करने के लिए बहुत सारे चीज़ हमको चाहिए। वो सारे रिसोर्सेस हमको यहाँ सीएफ है, इंस्टीट्यूट फैसिलिटी है, सीपीएफ प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी है, हमारे लिए जो भी चाहिए वो सब यहाँ है। इसलिए वो तो बहुत खुशी का, लाइक वी आर फॉर्चुनेट, वी आर थिंकिंग दैट वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी एट दिस प्लेस। ओके, तो एक चीज़ें होती हैं, आप बाहर से आए हुए हैं, अलग स्टेट लग जाता है, खाने का जो एक इशू होता है, तो मेस की फैसिलिटीज़ यहाँ पे कैसी है? तब क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो तो है। या मेस फैसिलिटीज़, वी हैव अ वेरी गुड मेस फैसिलिटी। हमको क्या है का एड ऑन सिस्टम्स भी है, चाहिए तो जो भी मैं ले सकता हूँ। लाइक वी हैव चॉइस। ये तो जो वो देता है वही खाने का जरूरत नहीं है, हम जो चाहते हैं वो लेकर हम खा सकते हैं। सुना कि तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ आईआईटी में, तमाम चीज़ों की ये जो सुविधा होती है एक एजुकेशन के लिए चलती है, जैसे कि ये रिसर्च स्कॉलर थे, तो बताया इन्होंने क्या कुछ इनको पसंद है। तो और साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम और किस चीज़ के डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम अमूल जैन है, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं। तो छत्तीसगढ़ से आप हैं, छत्तीसगढ़ की रूपरेखा अलग थी एजुकेशन के मामले में, और आज आईआईटी भिलाई यहाँ पे हमको भिलाई में देखने को मिल रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, निश्चित तौर पे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि हमने एनआईटी के बहुत वर्षों के बाद आईआईटी हमें मिला है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हमें मिला है, और ये बहुत एक इंडस्ट्रियल सिटी में चुन करके इसके दिया गया है, तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है उस विषय से हम देखें तो। हाँ, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें ये मिला है। आप इस जो कैंपस है यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कैसी फैसिलिटीज़ आपको लगती हैं? कैंपस इतना अच्छा है क्योंकि एक आज की जो इम्पोर्टेंट इस कैंपस में आप देखेंगे तो ये कैंपस का न्यू इनॉग्रेशन है, ये मतलब परमानेंट कैंपस है भिलाई में। तो इस कैंपस को लेकर आप क्या चीज़ बोलेंगे? क्योंकि यहाँ चीज़ इको फ्रेंडली कैंपस को पूरा बिना किसी अपने प्रकृति को मतलब नुकसान पहुंचाए, जितना कम से कम नुकसान पहुंचाने के साथ इसका काम किया गया है, तो इसके लिए आप क्या कुछ बोलेंगे? क्या कुछ आपको इस पे दिखता है? जी, इसमें 2-3 पहलू है। पहला तो ये पहलू है कि पर्यावरण को बहुत विशेष ध्यान इस कैंपस का निर्माण किया है। जैसे आप पुराने पेड़ थे या जो
जंगल रखा था उसको बिना छेड़छाड़ किए वो बनाया गया है। साथ में वाटर जो एक बहुत कीमती चीज़ है, बहुत होता है फैसिलिटी, तो उस वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट पूरा डिज़ाइन इस तरीके से कि इंटरनल जो पानी हमारा बह रहा है इंस्टीट्यूट में वो हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। आपने यदि एक बार टूर किया होगा कैंपस का तो आप देखेंगे कि जगह जगह छोटे पॉन्ड तालाब जैसे बनाए हैं, अकृत्रिम पॉन्ड, वो बेसिकली सारे कैनाल सिस्टम से कनेक्टेड हैं ताकि सारे जो भी डिपार्टमेंट में यदि आप देख रहे हैं वो सब इंटर कनेक्टेड है ताकि उसका पानी हम फिर से उपयोग कर सकें, और इस प्रकार से इसको डिज़ाइन। एक चीज़ें मैं और देख सकती हूँ कैंपस में कि सारे बिल्डिंग जो है उसके अंदर आपको वॉक करने के लिए सारे बिल्डिंग गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो कनेक्ट नहीं होता तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है। हाँ, ये हमारे आईआईटी भिलाई का जो इंटरकनेक्टिंग पाथवे है ये एक अलग विशेषता है, क्योंकि जो पुराने और आईआईटीज़ या आईसर्स हैं उनमें ऐसा कोई इंटरकनेक्टिंग पाथवे नहीं है अभी तक। तो एक हमारे हिसाब से ये कैंपस की विशेषता है कि जितने भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है, जैसे हमारा एकेडमिक्स है, हमारा सेंटर फैसिलिटी है, हमारा रिसर्च लैब्स है, वो इंटरकनेक्टेड है ताकि हम गर्मियों में भी या ठंडियों में भी उस कनेक्टिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठाकर आप अच्छे से इधर उधर जा सकें। जी, तो खुश तो बहुत होंगे आज की ये पूरा ये चीज़ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी बहुत खुश हैं और बहुत आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अपना समय दिया इस बहुत के बहुत लिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके नए कैंपस के लिए। और भी लोग हैं, मैं और भी स्टूडेंट से बातचीत करूंगी। आपसे कुछ गारंटी दे के गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है। और ये वो बच्चे
जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी। वही आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। 80 करोड़ की लागत में के बाद में आईआईटी भिलाई अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और परमानेंट कैंपस अब बन चुका है। ये जो कहीं ना कहीं एक सौगात है उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जेईई के लिए लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं और उसके लिए लड़ते रहते हैं, उस सीट्स के लिए लड़ते हैं। एक एक सीट के लिए वो लगातार रात दिन एक मेहनत करते हैं। तो ये आईआईटी भिलाई निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। और साथ ही 780 करोड़ की लागत में कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत ध्यान रखकर इस पूरे कैंपस को बनाया गया है। मैं आपको पूरे विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी। ये एक समय था जब यहाँ पे जंगल का एरिया था, जो पुराने पेड़ों को बचाया रखा गया है, क्योंकि एनवायरमेंट कहीं ना कहीं एक यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ताकि किसी जब हम नए बिल्डिंग या कुछ चीज़ों को बनाते हैं तो इन्वायरमेंट को बहुत ठेस पहुँचती है। तो आईआईटी भिलाई ने जब ये बन रहा था तो इसका मेन उद्देश्य इन्होंने इन्वायरमेंटल को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर ये पूरे कैंपस को बनाया है। तालाबों को बहुत अच्छे से इन्होंने अपने सौंदर्यीकरण के रूप में इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3 तालाब थे इस कैंपस के बनने से पहले, जिसको सौंदर्यीकरण के रूप में कितनी अच्छे से रूपरेखा देकर यह आईआईटी भिलाई अब पूरी तरीके से उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भिलाई एक एजुकेशनल हब के नाम से जाना जाता है, मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब आईआईटी भिलाई के नाम से जाना जाएगा और पूरे देश के बच्चे भिलाई में आकर आईआईटी में पढ़ेंगे और हमारे भिलाई का जो मान है वो और भी आगे बढ़ जाएगा। और जो हमारे भिलाई के छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से बाहर जाना नहीं पड़ेगा और कम पैसों में अपने, क्योंकि भिलाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम पैसों में आपका रहन सहन आप बिता सकते हैं और अपनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन कर अपना भविष्य और भी उज्जवल बना सकते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 31,000 करोड़ से ज्यादा का सरकार दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने आईआईटी भिलाई जो राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत
धन्यवाद देते हैं। और अब IIT भिलाई राष्ट्र को समर्पित होने के बाद यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, उनको एक अच्छा परिसर मिला है, तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई में भी और उत्साह आएगा, पूरे मनोबल के साथ वो पढ़ाई करेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत, उसमें विकसित छत्तीसगढ़ भी हम लोग को करना पड़ेगा और उसमें IIT भिलाई का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज ये जो IIT परिसर समर्पित हुआ है, ये हमारे बच्चों के अच्छा वातावरण देगा। अब ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उसमें कोई कमेंट अब देखिए, ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट में ही ये किए कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनवाएंगे, और ये गरीबों के लिए सौभाग्य की बात हो गई। अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आज कांग्रेस पार्टी डूबती मैया हो गई है, सब बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़कर अपना ठिकाना खोज रहे हैं, और ऐसे समय में ये उनका मतलब वक्तव्य बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। क्या भाजपा कांग्रेस में आने जा रही है? उनका सौभाग्य है कि हमारे लोकसभा में, हमारे इस दुर्ग जिले में IIT की सौगात 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और जिसका शिलान्यास भी, भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकलमों में, जब हमारी भाजपा की सरकार थी, यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय 2018 में इसकी शुरुआत की गई, भूमि पूजन करके भवन के निर्माण की। और आज हम सब 2024 30 फरवरी को एक ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल इस भवन का लोकार्पण किया, और आज हम सब उस अवसर पर उपस्थित हुए। ये हमारी भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक मान है, सम्मान है, अभिमान है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो दूर दराज उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए जाया करते थे, उनको आज यही सुविधा मिली है। और इस कैंपस में, IIT में न जाने कितने प्रदेशों के लोग आज लड़के आकर पढ़ रहे हैं, और आगे चलकर इसमें और इजाफा होगा, और उसके लिए हम सब सदा लगे रहेंगे। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उसकी शुरुआत हुई, पूर्व मुख्यमंत्री ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, और आज वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ हमारे बीच आकर इस लोकार्पण अवसर में वो सहभागी बने, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उनका आरोप है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा ज्वाइन। कोई हमको किसी लाने की जरूरत नहीं है। खुद कई कांग्रेसी अपने पार्टी से हताश है, निराश है, परेशान है, वो खुद संपर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे दुर्ग में भी बहुतायत संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इस दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस के लोग जो आज अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से हताश, परेशान, निराश है, वो लोग भी हमसे संपर्क बनाए हुए हैं, और बहुत जल्द उनका भी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में होगा। दीपक भाई झूठ बोल रहे हैं, उनकी पार्टी बिखरी हुई है। कहाँ है वो घमंडिया जो गठबंधन, कहाँ है? बिखर गया। अखिलेश जी कुछ बोल रहे हैं, नीतीश जी तो NDA में शामिल हो गए, ममता जी कुछ रागल आप रही है, अभी जहाँ घूम रहे हैं वो कोई देखने नहीं जा रहे हैं, कोई मिलने नहीं जा रहे हैं वहाँ के नेता। तो इस तरह से पूरी बिखर गई है। केरल में उनको कोई भाव नहीं दे रहे,
तो क्या है, हर प्रदेश में अपने अपने स्तर पर विपक्षी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जो ये गठबंधन बना था, वो गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। देखिए, चुनावी तैयारी, चुनावी संकनाद हमारी भारतीय जनता पार्टी सतत लगे रहती है। तो चुनाव के समय हम सक्रिय नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर इस देश की सेवा करने के लिए बनी है, सिर्फ शासन के लिए नहीं बनी है, और उस सेवा भाव से हम लोग सतत लगे रहते हैं। चुनाव तो एक प्रक्रिया है और उसमें जिस प्रक्रिया के तहत पार्टी को तैयारी करनी होती है, उस तैयारी में हर राजनीतिक पार्टी लगी और हमारी पार्टी भी लगी है। हम लोग लोकसभा के कार्यालय भी खोल दिए और अब हमारे नेतागण आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ताकत मिलेगा, हिम्मत मिलेगा और 11 की 11 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। 370 का आंकड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है और एनडीए का 400 पार का जो आंकड़ा दिया है, उन संकल्पों को हम छत्तीसगढ़ वासी ग्रुप से प्रत्याशी कौन रहेगा? देखिए, प्रत्याशी तो कमल छाप रहेगा, भले कोई नाम आ जाए, जिसका नाम आएगा उसकी किस्मत में होगी, नाम आ जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा और किसको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि आईआईटी के जो स्टूडेंट है तो जो लगातार मेहनत करने के बाद में अगर उनका कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मार्क्स की वजह से चूक जाते हैं और आईआईटी में उनके एडमिशन नहीं हो पाते, तो आईआईटी लाया है आप लोगों के लिए और भी सुनहरा मौका कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसी आईआईटी भिलाई से ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य घर बैठे उज्जवल बना सकते हैं। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।